हेलो गाइस, मैं जितेंद्र सैनी स्वागत करता हूं आपका जयू हेल्थ केयर के इस ऑनलाइन चैनल पर। कैसे हो आप सब? आज अपन बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर को अपन एडीज एजिटाइपी के नाम से जानते हैं। इस मच्छर की एक खास बात होती है, ये मच्छर फ्रेश पानी में फैलता है और स्पेशली दिन में काटता है। बाकी मच्छर रात को काटते हैं, लेकिन ये मच्छर दिन में काटता है और दिन में काटने के कारण अपने को डेंगू फीवर होता है। इस मच्छर की एक और ख़ास बात होती है कि ये एक से अधिक लोगों को बाइट कर सकता है। जैसे एक आदमी को एक से अधिक बार काट सकता है या अनेक लोगों को एक से अधिक बार काट सकता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है। अब जो ये डेंगू फीवर होता है, इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं: डेंगू फर्स्ट, डेंगू सेकंड, डेंगू थर्ड और डेंगू फोर्थ। इसमें से डेंगू जो सेकंड होता है वो सबसे डेंजरियस होता है। इसके बाद एक आदमी को अपनी पूरी लाइफ में 4 बार डेंगू हो सकता है। होने को रेयर केसेस में ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अपन मानते हैं कि 4 बार होता है। ठीक है। अब इसमें अपन इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे जो अर्लीस्ट सिम्टम और मोस्ट जो सिम्टम आता है वो आता है हाई ग्रेड फीवर। इसमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। उसके बाद में हेडेक देखने को मिलता है, बॉडी पेन देखने को मिलता है, और जो बॉडी पेन होता है इतना सीवियर होता है जिसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से अपन जानते हैं। मतलब ऐसा दर्द होता है कि हड्डियाँ टूट गई हो, इसलिए उसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अपन इसके सिम्टम्स की बात करें तो और इसमें क्या है, लीवर इन्फेक्शन होता है। तो लीवर इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को वोमिटिंग की कंप्लेंट करता है कि ज़्यादा बार वोमिटिंग हो सकती है, या पेट भरा भरा, या पेट में जैसे गैस पास नहीं हो रही, ऐसा पेट पे जैसे अपन बोल सकते हैं कि बहुत टाइट पेट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन अब इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो अपन डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट करवाते हैं वो करवाते हैं अपन सीबीसी में WBC का लेवल देखते हैं, जो नॉर्मल लेवल से थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या है, WBC थोड़ी कम मिलती है। और जो मोस्ट इसमें देखा जाता है वो प्लेटलेट देखा जाता है। प्लेटलेट का नॉर्मल लेवल अपने 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होता है, लेकिन डेंगू फीवर में क्या होता है, 1.5 लाख से कम प्लेटलेट हो जाती है। तो इसलिए ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, धीरे धीरे प्लेटलेट को बहुत कम करता रहता है। और अगर अपन इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं करवाएं तो इस लेवल तक पहुंच जाती है कि प्लेटलेट 40,000 से भी कम आ जाए तो पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग के सीवियर रिस्क पे हो जाता है। इसलिए अपन इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने को इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। वैसे तो अपन इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक का मतलब है कि जैसे फीवर आ रहा है तो अपन इसको PCM दे सकते हैं पेशेंट को, और जैसे पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग की दवाई दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को फिजिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिजिशियन से कंसल्ट करके अगर पेशेंट ओरली, जो मोस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है फ्लूइड का। फ्लूइड मैनेजमेंट अपने को सही रखना चाहिए। अगर पेशेंट ओरली ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ओरली ले रहा है तो उसको ओरली अपन फ्लूइड दे सकते हैं। बट पेशेंट अगर ओरली नहीं ले पा रहा तो अपन डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको IV फ्लूइड्स देंगे। जितना फ्लूइड्स अपन उसको देंगे, जितना पेशेंट को हाइड्रेट रखेंगे उतना अच्छा है, और जितना अपन डिहाइड्रेट रखेंगे उतना ही पेशेंट के लिए डेंजरस है। जितना डिहाइड्रेट रखेंगे उतनी प्लेटलेट कम होती जाएगी और पेशेंट एक सीवियर कंडीशन में जाता जाएगा। इसलिए अपन पेशेंट को मोस्टली हाइड्रेट रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अपन उसको फ्लूइड देंगे। फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, मतलब जो ORS होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स अपन उसको दे सकते हैं, और अपन डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।